सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पांचवा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 133 पर मंत्र क्रमांक 5 युजे वां ब्रह्म पूर्वं नमोभिः विश्वोकयेतु पथ्ये वसुरे शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः। प्रातःकाल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस अध्याय में प्रारंभ में प्रार्थनाएं की गई है, स्तुतियां हैं, भगवान से प्रार्थना है, देवताओं से प्रार्थना है। प्रार्थना यही है कि हम ये ध्यान के मार्ग पर अग्रसर होने वाले हैं या ध्यान मार्ग पर चल रहे हैं, चलने वाले हैं। तो आप सब हमारी सहायता करें, क्योंकि केवल पुरुषार्थ से या केवल अपने प्रयत्न से कार्य में सफलता मिलती नहीं है, सतत कृपा चाहिए। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वाक्य हमने पढ़ा, बोले जब आप अकेले भागते हो तो उसको कहते हैं रेस, जो भगवान आपके साथ होते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेस। जब आप अकेले प्रयत्न करते हैं तो काफी पसीना निकलता है, सफलता मिलती कि नहीं मिलती इसके ऊपर भी शंका होती है। लेकिन साथ में भगवान है तो फिर क्या है? अच्छा, भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो बस प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, शरणागत हो जाएगा। गीता में बार बार भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। और फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मुक्त नहीं होते, मैं कहूँगा तुमको, पापों को मैं साफ करूँ। तुम्हारा प्रयत्न क्या है? तो बोले बस एक बार बोल दो कि मैं आपके शरण में हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि जाते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वरं मम। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार सकृत मतलब एक बार से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भगवान ने भी कहा, एक बार मन से दिल से भगवान को समर्पित हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है,
और बिल्कुल दिल से कहता है पाहिमाम त्राहिमाम। भगवान कह रहे हम मैं हूँ। जैसे गजेंद्र की कथा है, द्रौपदी की कथा है, इसमें यही सब बात है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुष्कार है, कृपया पारे पाही मुरारे। मैं घूम रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, अब आप ही कृपा के द्वारा पार करेंगे। ये है यहाँ पर भी ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि मैं अच्छे से श्रवण कर पाऊँ, ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि मैं ध्यान में पूरी तरह बैठ पाऊँ ठीक से, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सभी दृष्टि से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो। ये सब इसके पीछे भावना है। पांचवें मंत्र में सारे देवताओं को संबोधित करते हुए ऋषिगण कहते हैं कि हे इंद्रिय और इंद्रिय के अधिष्ठाता देवगण, अनुग्राह देवता, आपका संबंध परम ब्रह्म से, परमात्मा से है। सारे देवता परमात्मा के अधीन रहकर ही काम करते हैं। तो बोले पूर्वम ब्रह्म, जो चिरंतन ब्रह्म है, उसके साथ आप सभी देवताओं का संबंध है। आप में उसी अनंत शक्ति, अनंत शक्तिमान परमात्मा की शक्ति प्रवाहमान है। मतलब ऐसे सारे देवता जो पर ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, तो मैं स्तुति करता हूँ उसी परमात्मा की, और मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। नमो भी, और जितनी मैं स्तुतियाँ गा रहा हूँ, भगवान की प्रशंसा महिमा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सुने, श्रृण्वन्तु, भगवान की महिमा आप लोग भी सुने। और आप लोग सुने, उसका ये करते हैं कि सुन के सुनाए, मतलब सब ब्रह्मांड में भगवान का यश या कीर्ति का प्रसार हो, प्रचार हो। सारे देवताओं को यहाँ का अमृत के पुत्र, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा अमृत है, तो उससे जो कोई भी निकला है वास्तव में सभी अमृत है। इसलिए सारे जीव भी अमृत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, हम सब भी अमृत के पुत्र हैं। देवताओं को एक नाम दिया जाता है अमर, देवताओं का नाम है अमर। जीव भी अमर है वैसे, लेकिन विशेष रूप से देवताओं का अमर है। तो यहाँ पर कहते हैं आप लोग सुनिए, हम जो भी स्तुति कर रहे हैं, और ये जो स्तुति पाठ है ये विस्तार को प्राप्त होगे। और आप सब लोग कौन है, तो देवताओं को कहते हैं कि आये धामानि दिव्यानि तस्तु, जिन्होंने सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है। देवता जो है पूरे सृष्टि में व्याप्त है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, और जैसे हमने प्रातःकाल निवेदन किया था, आदि दैविक सत्ता है। तो हमारे और आपके जैसे उनका भी एक शरीर है। पवन देव के पुत्रों में हनुमान जी, पवन देव तो चलने वाली वाली नहीं। गंगा जी देवी है, केवल प्रवाहमान पानी नहीं है। गंगा जी जो देवी है, उन्हीं के पुत्र हुए भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। महाभारत का देखा होगा, गंगा पुत्र। ये सारे पांचों पांडव भी एक एक देवताओं के पुत्र ही हैं। तो आदि दैविक सत्ता भी है, और वेदों ने तो इसका खूब बार बार वर्णन किया। अब हम लोग ऐसे हैं, प्रत्यक्षवादी ज़्यादा है, एकदम भरोसा होता नहीं कि ये सब देवता है।
की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो शायद सब, लेकिन समाज में अच्छा, ये धार्मिक सीरियल होते हैं उसमें भी सारे देवताओं को दिखाते हैं, बादल के ऊपर ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ तो नहीं दिखते, लेकिन कहीं है सूक्ष्म रूप से। अब कहते ये इंद्रिय के परे है, तो इसमें इसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है? तो वेद ही प्रमाण है। अतीन्द्रिय विषय वेदा प्रमाण। बाकी कोई कहेंगे हमको इंद्र को सामने खड़ा करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि उसकी सत्ता है, तो वो होने वाला नहीं है। आप सब लोगों ने एक वाक्य सुना होगा, मरे बिना स्वर्ग दिखता नहीं, हमको स्वर्ग पहले दिखाइए फिर हम विश्वास करेंगे। अरे स्वर्ग की बात छोड़िए, आपको स्वप्न देखना है तो क्या खुली आंख से दिखेगा क्या स्वप्न? स्वप्न लोक की यात्रा करने के लिए भी ये आंख बंद करनी पड़ती है, मतलब नेत्र के द्वारा। खुली आंख से स्वप्न नहीं, सो जाते तब मनी राम जो है नया जगत बनाते हैं, उसका अनुभव हम करते हैं। हालांकि कुछ लोग खुली आंख से सपना देखते हैं, वो अलग प्रकार का, उसमें दृश्य वो देखता है, लेकिन वो कल्पना रूप में खो जाता है। कहने का भाव यहाँ ये है कि इस आंख से भी स्वप्न का भी ज्ञान नहीं हो सकता, तो स्वर्ग का ज्ञान कैसे होगा? या सारे देवता लोगों का दर्शन कैसे होगा? इसलिए ये है, ये मानना चाहिए आदिदेव से। भागवत में तो कहा है मनु है, शत्रुपा है, प्रजापति, अष्टवसु, ये सब बदलते हैं, ये सब पद है, ब्रह्मा जी का पद है। ब्रह्मा, यमराज का भी पद है, इसे प्रधानमंत्री पद है, उस पद पे व्यक्ति आते हैं जाते हैं। तो आप लोग कोई अच्छी खबर सुना देते हैं कि हम और आप भी ब्रह्मा जी बन सकते हैं, हम और आप भी इंद्र बन सकते हैं। हाँ, उतना पुण्य करना पड़ेगा, उतनी शुद्धि लानी पड़ेगी, संभव। तो ऐसे ही सारे देवता पूरे सृष्टि में व्याप्त हैं। इनको कहते हैं अमृत के पुत्र, विश्व देवगण, विश्व देवगण। और भागवत में तो ऐसा है कि सूक्ष्म रूप से अपने आसपास 14 देवता रहते हैं, या अपने कर्मों के वो साक्षी होते हैं। 14 देवता, पूरी सूची मालूम नहीं, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं उसको 14 लोग देख रहे हैं, सूर्य आदि देवता। ऐसा आता है। अच्छा, इससे थोड़ा प्रैक्टिकल अर्थ यदि देखें तो क्या है, देवता मतलब शक्तियां हैं, अलग अलग तरह की शक्तियां। वायुदेव, तो वायु में शक्ति है कि नहीं? जबरदस्त शक्ति, तूफान जो आता है, साइक्लोन। अग्नि शक्ति है, पानी शक्ति, बाढ़ आती है तो सब उड़ जाता है, डूब जाता है। ये सारी शक्तियां बिखरी हुई, और इन सारी शक्तियों का एक एक स्वामी है, उसी को देवता का, और जो अंतिम स्वामी वो है परमात्मा। जब अजामिल ने नारायण नारायण कहा, हाँ अजामिल की कहानी जानते होंगे, तो वहाँ पे यमदूत आया, तो बड़ा पापी था, यमदूत लेने आए। वहीं पर विष्णुदूत भी पहुंचे, और दोनों में बहस होने लगी कि इसके ऊपर अधिकार किसका है। यमदूत कहने लगे हम, क्योंकि इसने बड़ा पाप किया है, यमराज के पास जाना चाहिए, हमारे मालिक ने भेजा है। और वो यमदूत वहां पे आश्चर्य व्यक्त करते हैं, बोले आप लोग कौन हो? जब विष्णु बोले ये क्या है, तो हम पहली बार देखते हैं विष्णु, हमको तो लगता है हमारा ही अधिकार है सबको, हम ही पकड़ पकड़ के सबको ले जाते हैं, आप लोग कौन?
विष्णु दूतों ने कहा कि हम विष्णु के दूत हैं, जो भगवान का नाम लेते हुए देह छोड़ता है फिर उस पर तो हमारा अधिकार है। तो वो यमदूत को आश्चर्य हो रहा और वो अपने बॉस के पास है, यमराज के पास, और कहने लगे आज ना आश्चर्यजनक एक दृश्य देखा कि कुछ विष्णु दूत आए, ये कौन? हमको तो लगता था कि आप ही पूरे इस जीवों के मालिक हैं। तब यमराज वहां कहते हैं नहीं, मैं सबसे ऊंचा नहीं हूं, मेरे से ऊंचा है, मैं उसके नीचे हूं। कहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर सबसे ऊंचा, फिर उसके आदि देवता यमदूत, विष्णुदूत। एक बड़ी मजेदार एक बात हुई, बोले इससे नारायण नारायण कहा और आपने इसको विष्णु लोक दे दिया। लेकिन उससे नारायण तो अपने लड़के को पुकारा था नारायण नारायण। वो तो इतना पापी था कि उसको तो मालूम ही नहीं है कि आपका नाम नारायण है। तो भी आपने उसको वैकुंठ में स्थान दिया। भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले उसको मालूम नहीं है नारायण मेरा नाम है, लेकिन मेरे को मालूम है। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मेरा ही, देखो भगवान की कृपा है। ऐसो को उदार जगवाही, उदार उनको तो निमित्त चाहिए। अरे बोला है ना उसने नाम बस। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं कि भाव उभाव अनथ आलस नाम जपत मंगल दिवस। भाव से जपो, बिना भाव से जपो, उगते हुए आलस्य से जपो, नाम जरूर काम करेगा। तो इस तरह यहाँ पे ये देवताओं की बात है। अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान इन देवताओं को आदेश देते हैं कि इनका ख्याल रखो सभी साधकों का, तो फिर साधक अपनी साधना सफलता पूर्वक कर पाता। यदि भगवान की आज्ञा न हो तो बोले वो कर्म सफल नहीं हो पाता। तो अब देखिए आगे इसी बात को कहते हैं कि भगवान की अनुज्ञा के बिना हानि, भगवान की कृपा न हो तो देखो हानि होती है, कृपा हो तो लाभ होता है। अगला मंत्र, छठा मंत्र, अग्निर्यत्रा विमत्यते वायुर्यत्रा विरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः अग्निर्यत्रा विमथ्यते वायुर्यत्रा विरुध्यते सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। अब कहते हैं कि देखिए युञ्जान प्रथमं मन इत्यादिना सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता। कहते हैं पिछले मंत्रों में भगवान से प्रार्थना की गई, किंतु जो पुरुष यह तो पुनः प्रार्थना कृत्वा तैहि अनुज्ञातः संयोगे प्रवर्तते सद्भोग हेतु कर्मणि एव प्रवर्तते। साथ ये है कि जो भगवान की प्रार्थना न करके योग में प्रवृत्त होता है तो क्या होता है? तो बोले हो सकता है वो योग करने जाए लेकिन भोग में प्रवृत्त हो जाए। ऐसा है ना, भोग के जो कर्म है उसमें ही वो प्रवृत्त हो जाएगा यदि उसने भगवान को याद नहीं किया तो इसका सरल अर्थ होता है भगवान को स्मरण किए बिना यदि हम कर्म करते हैं तो वो कर्म कहाँ ले जाएंगे? संसार। लेकिन वही कर्म यदि हम भगवान को याद करके करते हैं
तो अपना मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे हम श्रेय मार्ग की ओर चलते हैं। दो मार्ग उसने अपने प्रेय और श्रेय। केवल कर्म कर रहे हैं, बस केवल कर्म, भोग के लिए कर्म, बस फिर संसार में उसकी गति होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म के साथ जरा मुझको जोड़ लो, आप कर्म को मत बदलो। कर्म वही करना है जो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ यदि मेरा योग करोगे तो उस कर्म का परिणाम भोग न होके योग हो जाए। भोजन ही बना रहे हैं, भोजन ही बनाएंगे, लेकिन भोजन के साथ जरा राम राम कर लीजिए, कृष्ण कृष्ण कर लीजिए। तो उस भोजन का सेवन करने के बाद जो अंतःकरण पर प्रभाव होगा वो आपका कल्याण करेगा, वो मुक्ति की ओर एक कदम आप आगे बढ़ोगे। इसलिए गीता में बार बार कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्म में आप बरतते हो, करते रहो। डोंट हैव टू चेंज। कर्मयोग मतलब कर्म को बदलना नहीं है, कर्म के पीछे की भावना को बदलना है। ये कर्म मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवत प्रीत्यर्थम अहम करोमि। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे कि कर्म करने के पहले 4 बार नारायण नारायण बोलो, फिर कर्म। कर्मयोग करने के अनेक तरीके, कर्म के पहले स्मरण, कर्म करते समय स्मरण, और यदि कुछ भी नहीं फिर अंत में स्मरण, अंत में समर्पण। इसलिए वो दादा वासवानी हुए, वासवानी वो एक वाक्य बोलते थे कि हर 1 घंटे के बाद एक वाक्य बोलिए। अंग्रेजी में बोलते थे आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी। मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। ऐसा हर 1 घंटे के बाद करते रहो अपना काम। इसी गीता जी में सब आया है कि वाक्य मां मनुस्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध। मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। अब यह युद्ध करो का युद्ध नहीं है, अर्जुन चुकी युद्ध में था। युद्ध करो मतलब अपना कर्तव्य करो, नहीं तो एक ने इसका जैसा का तैसा अर्थ ले लिया। भगवान का नाम मेरा पीट रहा है उसे, भगवान नहीं क्या है, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। युद्ध मतलब कर्तव्य। अब जब ऐसा नहीं करते तो हम संसार की ओर चल पड़ते, भगवान को उठाते रहते, बोले तुमने मेरा स्मरण किया है, कर्म के दोष से मैं तुमको बचाते रहूंगा। अब देखिए जब यहाँ पे ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, क्या लिखते हैं, वो कर्मों में ही फंसा रहता है, कर्मकांड में ही फंस जाता है। अग्निर्यत्राभिमथ्यते, जहाँ अग्नि धान आदि या अग्नि का मंथन किया जाता है उसी में उसका मन लगता है। जहाँ पे वायु का अधिरोध होता है वहीं उसका मन लगता है। जहाँ सोम रस की अधिकता होती है उन्हीं कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होती है। अब देखिए ये जरा मंत्र थोड़ा टेढ़ा है। एक अर्थ तो सीधा इसका ये ले सकते हैं कि वो कर्म कांड में पड़ जाता है। देखो जहाँ सोम रस की अधिकता होती है, सोम रस जानते हैं, समाज में सोम रस का अर्थ बिल्कुल अलग लेते हैं। सोम रस वास्तव में एक लता का नाम है, सोम लता। यज्ञ के समय में उस लता से निकले हुए जूस या रस का उपयोग होता है प्रसाद के रूप में या किसी उस कर्म कांड में। सोम रस का पान करते हैं। सोमपान, सोमपान है त्रैविद्यामाम सोमपापूत पापा। यज्ञ आदि करने के बाद सोम रस का पान करते, वो प्रसाद के रूप में। सोम एक लता है और बोले उससे क्या होती है, मन की शुद्धि होती है, पूत पापा। हम लोग तो सोमपा नहीं, सोमपा मतलब सोम रस पीने वाले,
सोमपा, हम सब लोग चाय पा, दूध पा, लेकिन वहां लिखते हैं सोमपा पूत पापा, मतलब खूब कर्मकांड कर रहे हैं। सोम रस की अधिकता है, तो ऐसे कर्मों में ही मन की प्रवृत्ति होती है। देखो अनेक लोगों को कर्म कांड में ज्यादा मजा आता है, यज्ञ याग हवन इत्यादि तो देखो एकदम संख्या को हो जाती है, लेकिन ये शुद्ध वेदांत ज्ञान वाले सब सिर के ऊपर से जाता है क्योंकि कर्मकांड में रजोगुण की जरूरत है, रजोगुण की अधिकता अपने में। वेदांत श्रवण के लिए सात्विकता चाहिए, क्योंकि चित्त सूक्ष्म चाहिए। तो बोले ऐसे लोग यज्ञ कार्य में उनका मन लगा रहता है और उनको बस स्वर्ग आदि लोक में ही उनकी रुचि होती है। लेकिन यदि कोई भक्ति पूर्वक कर्मकांड करे और ये प्रार्थना करे कि हमको स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए, तो बोले फिर उसकी गति अलग होती है, फिर वो मोक्ष की ओर प्रवृत्ति। ये इसका एक सामान्य अर्थ है। दूसरा इसमें अर्थ दो तीन प्रकार के अर्थ है इस मंत्र। इसका एक दूसरा अर्थ ये है, एकदम आध्यात्मिक अर्थ है कि जहाँ अग्नि मंथन हो रहा है, अब अग्नि मंथन का अभी हमने अर्थ किया जहाँ कर्मकांड हो रहा है, सोमरस इत्यादि, लेकिन यहाँ अग्नि मंथन का अर्थ है जो ध्यान कर रहा है। अभी हमने देखा था पीछे स्वदेहम अरण्यं कृत्वा, तो जो प्रणव के सहारे क्या कर रहा है, विचार मंथन कर रहा है। और वायु यत्र अधिरुध्यते, और जिससे प्राणायाम आदि के द्वारा वायु का निरोध किया, ठीक है। और यहाँ सोम की अधिकता है। देखो सोम जो है वो मन का देवता है, चंद्रमा, मनसो देवता चंद्रमा। तो यहाँ पर अर्थ एकदम अलग कर दिया। बोले जिसने विचार मंथन किया, विचार किया, प्राणायाम किया और मन को पवित्र किया, तो बोले ऐसा व्यक्ति ध्यान में सफल हो। ऐसा अर्थ है इसका। तत्र संजायते मनो, ऐसा मन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा, परमात्मा से एक हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान का ही संकेत किया, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक, ऐसा। अब कहते हैं आगे कि भगवान की यदि अनुज्ञा हो जाए, कृपा हो जाए, तब तो सफलता मिलती है। इसलिए यहाँ पर अगले मंत्र में कहा है कि व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करके ध्यान करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करते हुए ध्यान करना चाहिए। इसलिए सीधा सीधा आदेश है क्या, तो बोले आप जुषे मतलब समाधि करो, ध्यान का अभ्यास करो, लेकिन पहले क्या करो, उनकी कृपा का आवाहन करके फिर सुनिए। सवित्रा प्रसवेन जुषेत् ब्रह्मपूर्व्यं तत्र योनिं प्रणवसे नहि ते पूर्तमक्षिपत। सवित्रा प्रसवेन जुषेत् ब्रह्मपूर्व्यं तत्र योनिं प्रणवसे नहि ते पूर्तमक्षिपत। सवित्रा तृतीया विभक्ति, सवित्रा मतलब सविता के द्वारा, भगवान के द्वारा। प्रसवेन मतलब आशीर्वाद को प्राप्त करके, सविता देवता द्वारा आशीर्वाद देने पर, ऐसा यानी कि सविता देवता के द्वारा अनुज्ञात होकर
उस चिरंतन ब्रह्म का सेवन करना चाहिए। पूर्वम ब्रह्म विषेक, पूर्वम मतलब चिरंतन, शाश्वत, ऐसा जो ब्रह्म है उसका क्या करे, विषेक। विषेक मतलब सेवन करना चाहिए, सेवन मतलब उसका चिंतन मनन। और उस ब्रह्म में क्या करो, तो बोले तत्र योनि प्रणवसे, वो जो योनि है, जो जगत का कारण है ब्रह्म, उस ब्रह्म में समाधि करो। समाधि करो मतलब अलग अलग शब्द है, आदेश एक ही है, ध्यान करो, ध्यान करो। अच्छा बोले ऐसा करो, करेंगे तो क्या होगा, तो बोले नहीं ते पूर्तम अक्षिपा, तो इससे पूर्त कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा। ये क्या है, बड़ा ऐसे इसमें सब शब्द है ना जो एकदम परिचय के नहीं है, थोड़े अलग अलग है, एकदम वैदिक भाषा है। सामान्य गीता के शब्द है भगवत गीता में या अन्य उपनिषदों में जो है वो पढ़ते ही थोड़ा तो आपको अर्थ समझता है। यहाँ बोले यदि आप ब्रह्म में समाधि करोगे और भगवान की आज्ञा मानकर या कृपा का आह्वान करके करोगे तो क्या होगा, पूर्त कर्म तुम्हारा बंधन करने वाला नहीं होगा। तो किसी ने कहा पूर्त कर्म क्या होता है, पहले ये बताइए। दो प्रकार के कर्म वेदों में बताए हैं, एक है इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। इष्टापूर्त उसको, अच्छा वैसे हम कितने प्रकार के कर्म करते हैं, अरे बोले तो गिन नहीं सकते, हर क्षण नया नया कर्म करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों की खासियत है, वो जो है ना वर्गीकरण बड़ा अच्छा करते हैं। कुछ भी चीज देखते हैं उसे तुरंत विभाग करते हैं। कितने प्रकार की अशांति है, तो 3 प्रकार की, आदि दैविक आदि भौतिक। कितने प्रकार के भक्त हैं, तो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। हर जगह आपको विभाजन दिखेगा, कितने प्रकार के साधक है, कितने प्रकार के ज्ञानी हैं। ब्रह्मविद वरम ब्रह्मविद वरिष्ठ, अलग अलग इसमें विभाजन है। अब कर्म वैसे बताए गए 6 प्रकार के, 6 कर्म सुने आपने 6 कर्म, नित्य, नैमित्तिक, स्वामी आपको सुनाइए, नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना, काम के कर्म और निषिद्ध कर्म। अब देखिए ये एक विभाजन, नित्य कर्म मतलब रोज करने वाले, नैमित्तिक मतलब कभी कभी होने वाले किसी निमित्त से, जैसे साधना शिविर नैमित्त। फिर प्रायश्चित्त, कोई अपराध हो जाता है तो हम फिर क्या अपने आप को कष्ट देते हैं, तो प्रायश्चित्त। लोग कहते हैं क्या, गाड़ी के नीचे बिल्ली जो है वो आ गई है, प्रायश्चित्त करो, क्या बोले सोने की बिल्ली को। तो उस व्यक्ति ने वो महात्मा जी से पूछा, सोने की बिल्ली किसको दे, अरे मैं बैठा था वो सामने। हम ये प्रायश्चित्त, तो कुछ न कुछ अपने आप को कष्ट देना। बोले आज हम भोजन नहीं करेंगे, हमने ये गलती कर दी, आज हमारे कठोर वचनों से उसका मन खराब हो गया, तो आज 2 घंटे मौन रहेंगे। ऐसा होता है, तो ये होता है प्रायश्चित्त। प्रायश्चित्त कर्म में कुछ अपराध हो गया है, उसका फल कम हमको मिले, कम करने के लिए प्रायश्चित्त। तो नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना, भगवान के साथ रहना, भगवान के पास बैठना, उपासना, भक्ति करना। नित्य भगवान के सामने एक बार तो भी बैठना चाहिए। एक महात्मा जी कहते थे, रोज भगवान के दरबार में हाजिरी लगाओ, एक बार भगवान से हाय हेलो करो, कैसे आप ठीक ठाक हैं।
हम खा रहे हैं तो भगवान को थोड़ा खिलाइए, अपने खाने पीने में शामिल कीजिए, उनसे जरा संवाद स्थापित कीजिए, उनसे बोलिए, चर्चा कीजिए। ऐसा होता है भक्तों लोग बिल्कुल करते, बोले आज भगवान जरा नाराज है, आज खुश है, आज उदार है, उनके भाव दिखाई देते हैं। उपासना बड़ी प्यारी चीज है, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए ये एक साधना दी है। अरे भाई यदि आप पूजा नहीं करोगे तो कैसे हम जुड़ेंगे भगवान से? जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कारण चाहिए ना। उपासना कितने हो गए? 4 हो गए। और काम में कर्म और निश्चित कर्म। काम में मतलब जो अपनी कामना से प्रेरित कर्म हो, हमको ये भोग चाहिए, ये फल चाहिए, इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं, तो काम में कर्म। साधारणतः व्यक्ति काम में कर्म ही करते रहता है, स्वार्थ प्रेरित, कामना प्रेरित, अहंकार प्रेरित। और छठा कर्म है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध मतलब पाप कर्म, जो नहीं करने। ये आपको मैं केवल विभाग गिनाया कि इस तरह से भी कर्मों का विभाजन किया। इनमें से जो पहले 4 है ना, वो करने योग्य है। उन चारों को कहते हैं कर्तव्य कर्म, एक शब्द देना। पहले 4 करने वाले हैं, उसको नियतम कर्म है, कर्तव्य कर्म। और बाकी के जो दोनों है वो छोड़ने चाहिए, काम्य और निषिद्ध नहीं। कम नहीं हो तो वो। अब यहाँ कहते हैं इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। बोले ये क्या है, ये कौन सा विभाग है? तो कहते हैं इष्ट कर्म मतलब इच्छित कर्म, इसकी हमको इच्छा है, इच्छा प्रेरित जो कर्म हो। और पूर्त कर्म मतलब होता है समाज के कार्य, इससे समाज की जो कमी है वो पूर्ण की जाती है, उसको कहते हैं पूर्त कर्म। जैसे विद्यालय नहीं तो विद्यालय बना दिया, पानी की व्यवस्था नहीं तो कुआं, वापी कूपतड़ा आदि, या धर्मशाला बनवाए, अस्पताल बनाए। तो ये जो सामाजिक कर्म होते हैं जिसमें अपना स्वार्थ कम, समाज का हित, उसको पूर्त कर्म। अच्छा, अब ये कर्म में एक दिक्कत क्या है? कर्म में यदि हम भगवान को भूलते हैं, अपने को ज्यादा याद रखते हैं, तो अभिमान आदि दोष आ जाते हैं और फिर वो कर्म बंधन कारक होता है। ठीक है ना? कर्म बंधन कारक होता है। कर्म का एक स्वभाव बांध देते हैं, फल से भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं यज्ञार्थम कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। यदि तुम यज्ञ भाव से करो या परमात्मा के लिए करो तो बोले फिर कर्म बंधन होता है। कर्म करते हुए भी आप उससे बनते नहीं। जितने भी ज्ञानी लोग हैं देखिए, बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन मुक्त रहते हैं, क्योंकि अहंकार उनमें शून्य होता है। अहंकार की याद ही नहीं होती कि मैं कर रहा हूं, बार बार क्या कहते, भगवान ही करा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। न मया कृतम यत् कृतम त्वया एव कृतम। इसे पूजा में बार बार हम बोलते हैं, तो आपने ही किया है, आपको ही सवाल कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण। तो ऐसा जो होता है तो नहीं दे पूर्तम अक्षुत, तब फिर जो पूर्त कर्म है वो बंधन करने वाले नहीं। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता अलग होता है, ध्यान से सुनिए। जो ये समाज सेवक होते हैं वो अलग होते हैं, और जो भक्त जो समाज की सेवा करते हैं या ज्ञानी जो सेवा करते हैं वो अलग। समाज सेवक जब समाज की सेवा करता है तो इस भाव से करता है कि समाज में बड़ी कमी है, इसका कल्याण करना है, उद्धार करना है,
और मेरे पास शक्ति है, मैं सबका क्या करूँगा, उद्धार करूँगा। मैंने इतने लोगों को भोजन दिया, इतने लोगों को कंबल बांटे, इतने अस्पताल बनाए। वो समाज को बेचारा मान के फिर सेवा करता है। ध्यान से सुनना कि समाज असहाय है, बेचारा है, इसको जरूरत है। अब इस भाव से यदि हम सेवा करेंगे तो हमारे में थोड़ा सा अभिमान का भाव आ सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? बोले ये समाज भगवान का रूप है और भगवान ने मुझको ये अवसर दिया है उनकी सेवा करने का। फर्क समझ रहे हैं? समाज बेचारा नहीं है, समाज परमात्मा का ही रूप। इसलिए जो कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, बोले मानव की नहीं सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान इस रूप में खड़ा है तो फर्क हो जाता है। जब इस भाव से हम सेवा करते हैं तो अपने में पवित्रता का भाव आता है, अहंकार कम होता है, चित्त की शुद्धि होती है और भगवान की कृपा भी मिलती है। ये सब लाभ होते हैं। इसलिए सेवा के दो रूप है, आध्यात्मिक रूप जो अभी बताया, आध्यात्मिक दृष्टि रख के फिर, और दूसरा तो फिर इतनी सारी सोशल या ऑर्गेनाइजेशन है वो कर ही रहे हैं और फिर बड़ा सीना फुला के वो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, पता है। काफी फोटो वोटो भी लेके, फोटो में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फोटो यदि नहीं आया तो फिर वो चेक को वापस देते हैं। तो ये सेवा में प्रदर्शन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो भक्ति पूर्वक सेवा हो, हाँ, वो तो यज्ञ हो जाता है, जहाँ अहंकार की आहुति हो जाती है, स्वाहा स्वाहा। ये कौन सा कर्म यज्ञ था, भगवान की सेवा थी, और कौन सी सेवा नहीं थी, इसका माप क्या है? तो बोले सेवा के बाद बार बार हमको याद रहे कि हमने इतना किया, हमने इतना किया, मतलब इससे कर्ता भाव ज्यादा है, दास भाव नहीं है। बड़े बड़े संत जो उन्होंने करते हैं, याद भी नहीं रखते कि क्या क्या किया। इसलिए कहा नेकी कर दरिया में डाल। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट कर दिया कि आप चाहे ध्यान करो, चाहे पूजन करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे जो करो, भगवान को सामने रखो, फिर बस। इससे भगवान खुश हो जाए, मेरा अहंकार खुश हो, ये नहीं। न तो अहम प्रत्यर्थम अपितु ईश्वर प्रत्यर्थम। केवल भाव बदलने की बात है, कर्म वही करना है। अब जैसे हमारे गुरु जी हमेशा उदाहरण देते रहे, बोले अब प्रवचन का ये कर्म है। अब ये कर्म यदि हम इस भाव से करें कि देखो सब लोग बड़े अज्ञानी हैं, बेचारे हैं, दुखी हैं, और मैं अब सबका उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ हूँ, और हमारा प्रवचन सुन के सब क्या हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। अब इस भाव से प्रवचन हुआ तो प्रवचन के पश्चात अभिमान आना पक्का है। बोले हमारे इतने चेले हैं, इतने शिष्य हैं, उसका होता ही नहीं। अच्छा, यदि हम ये भाव रखें कि भगवान ने हमको एक अवसर दिया है मनन करने का, आप सब भगवान के ही रूप है, इस रूप में यदि हम सोचे तो कितना अलग भाव बनेगा। भगवान ही सम्मुख बैठे, हम भगवान को ही सुना रहे हैं, ये भाव मेरा हो जाए तो फिर ये प्रवचन कर्म भी कर्मयोग हो जाएगा, ये भी सेवा हो जाएगी, वाङ्मयी सेवा। एकदम उसमें भाव बदल जाता है, पवित्रता का बदल जाता है, विनम्रता का भाव आता है। तो ये होना चाहिए, ये यहाँ पर। अब कहते हैं यहाँ पे जो कहा कि ध्यान करो, समाधि लगाओ भगवान का स्मरण करके, तो अब प्रश्न ये है कि वो ध्यान कैसे करें।
अब इसके बारे में बताइए। तो यहाँ अब आगे 2-3 श्लोक में वर्णन है, इसको पढ़ते हैं। ध्यान योग विधि। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम् हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निविश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरम् हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोरूपेण प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। कहते हैं ध्यान यदि करना है तो सबसे पहले ये है कि आपको जो बैठने की मुद्रा है, जो बैठने की स्थिति है, शरीर की जो स्थिति वो ठीक होनी चाहिए। ध्यान के लिए देखिए अनेक सूचनाएं दी जाती है, ऐसा करो वैसा करो। गीता में तो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी सारी सूचनाएं हैं। तो शुरुआत कहाँ से? तो बोले आसन। एक होता है आसन जिसके ऊपर बैठते हैं वो, दूसरा आसन मतलब शरीर। आप एक आसन में बैठो, वज्रासन या सुखासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन, ऐसा आसन हो कि जिसमें हम शरीर को भूल सके। ये मुख्य बात है। पद्मासन में बैठना आवश्यक नहीं है जितना शरीर को भूलना। तो पद्मासन में बैठ तो गए, आँख भी बंद कर ली, लेकिन घुटने का ही ध्यान हो रहा है, बड़े दर्द हो रहे हैं। तो पद्मासन की भी जरूरत है, क्योंकि हमको बैठना नहीं है, शरीर से तो परे जाना है ना। तो बैठने के लिए थोड़ी ध्यान करना। मुद्रा तो क्या है? ऐसी एक कंफर्टेबल हो कि जिससे हम अपना मन उससे निकाल पाए। देखो शरीर में तनाव हो, हाँ, शरीर में दर्द हो तो बार बार ध्यान ये शरीर ही खींचता है। जरा नहीं होता तो उधर जाएगा। इसलिए कहते स्थिर सुखम आसन। दो चीज होनी चाहिए, स्थिरता हो आसन में और सुखरूपता। बहुत चंचल न हो, स्थिर मतलब अस्थिर न हो। स्वामी बड़ा मजाक करते हैं, बोले लोग बैठे बैठे भरतनाट्यम शरीर को आदत नहीं स्थिर बैठने, इसलिए कहते हैं जब भी बैठे स्थिर बैठे। कुर्सी में बैठे तो पैर हिला रहे, हाथ हिला रहे, तो फिर ध्यान में बैठे तो वो हाथ पे जरा कुलबुलाते हैं। अरे आदत नहीं है, तो स्थिरता होनी चाहिए। इसकी ओर चर्चा करेंगे आगे। और सुखरूपता, सुखद आसन। और यहाँ पर क्या कहते हैं? बोले देखो 3 चीजें एक लाइन में हो, एक रेखा में। त्रिरुन्नतम, 3 कौन? तो बोले सिर, ग्रीवा और ये पीठ। गीता में क्या कहा? समम काय शिरो ग्रीवा। ये तीनों एक लाइन में, ये पहली सूचना है। तीनों को ऐसा ऊंचा रखते हुए, त्रिउन्नतम मतलब ऐसा नहीं सीधा। इसका हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, सीधा बैठना मतलब जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब ध्यान के लिए बैठता हूं तब तो पूर्ण विराम में बैठता हूं, लेकिन जब ध्यान पूर्ण हो जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है।
पूर्ण होने में भी तो भले 5 मिनट बैठिए, देखो 2 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी देर बैठे समम कहा। ऐसा सीधा बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि सीधा बैठने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल की रेखा है वैसे सीधे अपने हिस्से से जुड़े और वो शरीर को सम बनाने में सहायता करती है। आप यदि इसे झुक के बैठेंगे तो बार बार टेंडेंसी क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, और यदि पीछे बैठे तो गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा ना, इसलिए बोले ऐसा बैठे कि गुरुत्वाकर्षण अपने शरीर के मध्य में से बल काम करे। तो त्रिरुन्नतम समम शरीरम, अब मन को सम करना है तो शरीर से शुरुआत करें, शरीर को सम। फिर क्या करें, रुधि इंद्रियाणि मनसा संविश, उसके बाद मेरे इंद्रियों का संयमन करे और इंद्रियों को हृदय में मानो की दफन कर, मतलब इंद्रियों को पूरी तरह संयमित कर, सारी इंद्रियों को रोक लो। इसको ही कहते हैं प्रत्याहार। आहार मतलब क्या, ग्रहण करना, प्रत्याहार मतलब उसके विपरीत ग्रहण नहीं करना। इंद्रियां सतत जो है ग्रहण कर रही है, लेकिन शब्द स्पर्श व्यवहार में तो ये इंद्रियां ग्रहण कर रही है, लेकिन ध्यान में हमको प्रत्याहार करना है। इंद्रियों को कहना है कि आप अपने अपने गोलकों में बैठे रहें। गोलक मतलब ये गोलक है नेत्रेंद्रिय का, ये कर्णेंद्रिय का गोलक है। कर्णेंद्रिय ही नहीं है ये कान। कान क्या है, गोलक है, सीट है। तो सीट के ऊपर कौन बैठी है, कर्णेंद्रिय। तो बोले उनको इन इंद्रिय को उसी में रहना, बाहर उनको मत जाना, ये प्रत्याहार। और फिर क्या करें, ब्रह्मोरूपेण प्रत्येरत, नए नए शब्द हैं। ब्रह्मोरूप, उरूप क्या होता है तो बोले उरूप मतलब होता है नौका। ब्रह्म रूपी नौका में बैठकर विद्वान क्या करे, तर जाए, संसार के परे जाए। ये क्या मतलब यहाँ पे ये है कि आप सीधे बैठ गए, इंद्रिया भी आपकी शांत हो गई, अब आप ब्रह्म रूपी नौका में बैठिए। अब यहाँ ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्म शब्दम प्रणवम, ब्रह्म का अर्थ है प्रणव, ओम। ओम रूपी नौका में मन को बिठाओ। नौका के काम क्या होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे। तो बोले इस ओम का उच्चारण कीजिए, ओम का ध्यान कीजिए, और इस शरीर रूपी किनारे से आगे बढ़ते बढ़ते किधर चले जाए, आत्मा की दूसरा किनारा। पंचकोशों को पार कीजिए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। ये इस तरह यहाँ पे बड़ा ही काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया। उसको अच्छे से हम देखेंगे, आगे के मंत्र में भी वर्णन है कि कौन सी जगह पर बैठे। अगर शरीर की तो बात करें सीधे बैठे, लेकिन कहाँ बैठे वो आगे।